कैसे हो? आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी 150वीं यानी 150th क्लास होने जा रही है। आज हमारी जो क्लास है वो 150वीं क्लास है, 150th क्लास है और ये हमारी लगातार 150th क्लास है। बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई गैप नहीं, लगातार 1 से लेके 150वीं क्लास तक हम लगातार बिना रुके बिना थके चलते आ रहे हैं। सिर्फ किस लिए? आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके स्नेह की वजह से, आपके बड़ों के आशीर्वाद की वजह से। और मैं इस मौके पर जब हमारे 150वीं क्लास होने जा रही है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतनी बुद्धि दी कि मैं आप लोगों के लिए लगातार क्लास कर सकूँ। और आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम 150वीं क्लास में एंटर करने जा रहे हैं। और एक और खुशी की बात है, हमारे ये जब क्लास आ रही होगी तो हमारे 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके होंगे। तो है ना डबल खुशी की बात, 150वीं क्लास और मोर देन 1000 सब्सक्राइबर्स। बस अपना प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम 150वीं क्लास। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस की चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज, जो आपकी बुक के पीछे दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। कोई बोरोन का एक हमने कंपाउंड लिया जो बोरोन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। कितना लिया? 0.24 ग्राम। और एनालिसिस से उसमें हमने देखा कि 0.096 ग्राम उसमें बोरोन है और 0.144 ग्राम उसमें ऑक्सीजन है। तो इसका कंपोजिशन परसेंटेज में कितना होगा, यानी कि कितने परसेंट उसमें बोरोन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है, हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, सैंपल वेट लिख लो। कितना है? 0.24 ग्राम। बोरॉन कितना है? 0.096 ग्राम। ऑक्सीजन वेट कितना है? 0.144 ग्राम। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। 0.24 ग्राम में इतने ग्राम बोरोन है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? यही तो परसेंटेज है। परसेंटेज मींस हाउ मच इन 100। चलो पहले बोरोन का लेते हैं। 0.24 ग्राम कंपाउंड कंटेन्स इज इक्वल टू 0.096 ग्राम बोरोन। 1 ग्राम contain 0.096 upon 0.24 ग्राम बोरॉन। ठीक है, अब ग्राम नहीं आएगा। 0.096, ठीक है। तो 100 ग्राम कंटेन्स कितना आएगा? 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100। इसको सॉल्व करो। एक जीरो इंक्रीज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसमें। हमने क्यों इंक्रीज कर? क्योंकि ऊपर 3 पॉइंट के बाद डेसिमल है, नीचे भी 3 के बाद हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल खत्म। 0 से 0 गई, 24 4 जा 96। बोरॉन कितनी आ गई? 40%। सॉरी, तो बोरॉन लिख लो यहाँ 40% आ गई बोरॉन कैलकुलेट करके। अब ये मत कहना कि सर 100 में से माइनस कर देते हैं तो ऑक्सीजन आ जाएगा।
क्या पता उसमें कोई इम्प्योरिटी हो, इसलिए हम ऑक्सीजन को अलग कैलकुलेट करें। अब ऑक्सीजन के लिए आओ, 0.24 ग्राम contains is equal to 0.144 gram oxygen. 1 gram contains 0.144 upon 0.24 gram. ठीक है, 100 gram contains 0.144 into 100. एक जीरो इंक्रीज कर दी 3 डेसिमल करने के लिए, ये खत्म, 0 से 0 24 6 जा 144, कितनी आई 60%। ये हमारा कितने आ गए 60%। तो कंपोजिशन इन परसेंटेज बाय वेट, वेट के सारी यूनिट्स वेट में ही ले रहे, कंपोजिशन इन परसेंटेज बाय वेट इज 40% बोरॉन एंड 60% ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन नंबर 2, when 3 gram carbon is burned in 8 gram of oxygen 11 gram of carbon dioxide is produced, what mass of carbon dioxide will be formed when, पहले हम इतना पढ़ते हैं, जब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ओके, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी अगर हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। ओके, बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका वेट है 12, इसका है 32, तो ये 44 ग्राम कार्बन बनती है। जब इसका वेट था 3, इसका था 8, ये हो गया 11, 1/4 हो गया, सारा 1/4 हो गया। इसका सम प्लस इसका सम, लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां काम कर रहा है कि मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट, बताओ, मास को डिस्ट्रॉयड नहीं किया सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, अब आ गया 3 ग्राम ऑक्सीजन को हम 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो 11 ग्राम हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब हम 3 ग्राम ऑक्सीजन को 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तब भी हमारी 11 ग्राम ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्यों बनेगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, एलिमेंट सही कहीं कैसे भी बनाया जाए उसमें सारे एलिमेंट्स का, सारे कोई भी कंपाउंड बनाया जाए उसमें सारे एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है। ये नहीं कि अब 50 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही बनेगी, उसी प्रोपोर्शन में बनेगी। जो 3 ग्राम कार्बन है इसके प्रोपोर्शन में ही यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो इसमें से कितनी ऑक्सीजन जाएगी, 3 ग्राम में से 50 ग्राम हमने लिया तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जाएगी और 42 ग्राम हमारी ऑक्सीजन एज इट इज बचेगी, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ गवर्न करता है। ठीक है, 3 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो 3 ग्राम ऑक्सीजन 50 ग्राम, 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन में से सिर्फ 8 ग्राम लेगी, बाकी 42 ग्राम ऑक्सीजन एज इट इज बच जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयंस आर दोज आयंस विच आर, बताओ अब बताओ। पॉलीएटॉमिक आयंस वो आयंस होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, जैसे SO4 पॉलीएटॉमिक आयन, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से मिलके बने हुए आयंस को द आयंस, बोलो -2, SO4 -2, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है।
दो एटम से मिलकर बना है, सल्फर एटम और ऑक्सीजन। जैसे हमारा और है हाइड्रोक्साइड है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। ये हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस है, कार्बोनेट आयंस। Polyatomic ions are the combination of two or more different atoms या elements, ठीक है। ये polyatomic ions है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, मैग्नीशियम और ये क्लोराइड, इनकी अब वैलेंसी लिखो। मैग्नीशियम की 2, क्लोराइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, MgCl2। बताया था ये करना ना, ठीक है। इसका लिखिए आपने। अब आइए कैल्शियम ऑक्साइड, इनके सिंबल लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड का O, ऑक्सीजन मतलब, कैल्शियम का 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्या बना, Ca2O2, 2 से 2 हट गया तो CaO बना, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट NO3, कॉपर की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Cu NO3 का होल ट्वाइस, Cu N2O6 नहीं, Cu NO3 का होल ट्वाइस। ये एक पूरा आयन है, NO3 नाइट्रेट आयन, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AlCl3। इजी ना। चलो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, Ca2CO3 का होल ट्वाइस। ऐसे नहीं लिखेंगे, CaCO3 ही लिखेंगे। समझ में आ गया, 2 से 2 खत्म हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स के नाम दिए, इसमें एलिमेंट हमें बताना है। तो एलिमेंट बताने के लिए पहले हमें कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम एलिमेंट बताएंगे। क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो गए, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होता है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, ऐसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर होता है सोडियम, बताओ, बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एलिमेंट बनाता है ना, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लियर। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के फॉर्मूला होता है इसका K2SO4। इसके एलिमेंट क्या हो गए, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, क्लियर। चला समझ में आ गया, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब आप इजीली कर सकते हो इनको, अदरवाइज नहीं पता पड़ेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस दी, इनके मोलर मास कैलकुलेट करने। फर्स्ट क्या है, इथाइलिन। तो हमें इनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, कार्बन का, हाइड्रोजन का, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 1, कितना हो गया 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26, ठीक है। अब बी, सल्फर मॉलिक्यूल S8। हमें सल्फर का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32।
तो कितना हो गया 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर इनटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8 इंटू 32 256 यूनिट्स। ठीक है, ये यूनिट्स लिख दो। ओके, सी पे आओ। सी क्या है? फास्फोरस मॉलिक्यूल। फास्फोरस मॉलिक्यूल, फास्फोरस का एटॉमिक मास है 31। ओके, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस इनटू एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास 13। कितना आ गया 124 यूनिट्स। ओके, बी क्या है आपका HNO3, सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 molecule of hydrogen, 1 atom of hydrogen and 1 atom of chlorine. Okay, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 1 molecule of Cl, एटॉमिक मास 35.5। कितना हो गया 1 प्लस 35.5 इक्वल टू 36.5 यूनिट्स। क्लियर? E HNO3, 1 molecule, 1 atom of hydrogen, 1 of nitrogen, 3 of oxygen। 1 into atomic mass हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 1 into atomic mass 14 प्लस 3 atoms of oxygen into atomic mass ऑक्सीजन का 16। कितना आ गया 1 प्लस 14 प्लस 48। कितना आया 63 यूनिट्स। ओके, ये आया आपका इनके मॉलिक्यूलर मोलर मास। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर में इतने ही सम थे, इतनी प्रॉब्लम्स थी। ये चैप्टर होता है खत्म। अब हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉब्लम लेके। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय, खुश रहिए।